तो आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 1 एचसीएफ एंड एलसीएम का। दिल्ली पुलिस का मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और भी चैप्टर का मैंने आपको वीडियो डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, कम से कम मैंने आपको 12 चैप्टर मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, ये आपका 13वां चैप्टर आपका दिल्ली पुलिस का आपका एचसीएफ एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट सीखने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में कुछ बेसिक मैं आपको सवाल कराऊंगा, कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाऊंगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखोगे तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल बाबू सीखते हैं। हमारा क्या निकालना है आपको, ये एक आपको ऐसे दे रखा है, एक ऐसे दे रखा है। इसका मस का पद मतलब क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है हमारा। क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो हम आज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक ऐसा आपको देखो, ऐसे कुछ आपको दे रखा है, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दे रखा है। कोई नंबर आपको उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के इसको दिया गया हमारा, तो इसको कैसे निकालेंगे। पहला ये कॉन्सेप्ट, पहला आपका टाइप है हमारा, टाइप नंबर 1 बोल सकते हैं ऐसे वाले सवालों के लिए आपका। तो यहाँ से हम इसको एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, दोनों मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एचसीएफ आपका पूछा गया इसका, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, हमारा जब भी आपका ऐसा पैटर्न आपका बनेगा आपका, तो आपको कैसे एचसीएफ निकालना, ध्यान से देखो। आपको इसको लेना, आपको मिनिमम पावर लेना है। आपको क्या लेना है, आपको मिनिमम पावर जो कॉमन का होगा हमारा, जो कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर लेंगे। ठीक है, वनली यानी जो कॉमन होगा उसका सिर्फ मिनिमम पावर ले लो, वो हमारा वही हमारा आंसर है। तो कॉमन आपका सब में होना चाहिए, कॉमन का मतलब सब में होना चाहिए। अब देखो 3 यहाँ पर है हमारा बाबू, तो 3 देखो इसमें भी हमारा है हमारा। ठीक है, तो 3 और 3 में हमारा कॉमन है हमारा, और इसका मिनिमम पावर क्या आपका 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, तो ये आपका मिनिमम होगा हमारा। क्या होगा आपका, ये मिनिमम होगा हमारा। तो यहाँ पर आपको लिखेंगे 3 का पावर 2। ठीक, फिर इंटू, और देखो कोई कॉमन है क्या हमारा। अब यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर है बाबू, और 4 यहाँ पर आपका, ये 4 का पावर 2 है, 4 का पावर 4, तो 4 का पावर 2 हमारा मिनिमम होगा हमारा। और कहीं पर कॉमन है आपका, देखो 9 यहाँ पर है हमारा, 9 यहाँ पर है, तो 9 यहाँ पर है, तो कॉमन है हमारा 9, 9 हमारा कॉमन है हमारा। तो 9 का पावर यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो 1 मान के चलते हैं हमारा, तो 9 का पावर 1 हमारा मिनिमम पावर हो गया हमारा, कॉमन हमारा। 9 का पावर 10 मैक्सिमम हो गया हमारा। सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 9 इंटू 16 इंटू 9, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा हमारा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आएगा हमारा कितना, 1296। तो 1296 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको। ठीक है, एचसीएफ मैंने आपको सिखा दिया। एलसीएम भी पूछ सकता है सवाल के अंदर, एलसीएम भी पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मिनिमम है तो बस मैक्सिमम पावर लेना आपको। क्या लेना है आपको, मैक्सिमम पावर आपको लेना है। मैक्सिमम पावर लेना आपका जो कॉमन होगा हमारा। ठीक है, मैक्सिमम पावर लेना है। फिर यहाँ पर देखो इनटू, यहाँ पर लिख रहा हूँ नो कॉमन, जो कॉमन नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ नो कॉमन। अगर जो कोई आपका कॉमन नहीं होगा तो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो करते हैं उतार देंगे एलसीएम के अंदर। ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो 3 और 3 हमारा कॉमन था, जिसका मैक्सिमम पावर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब हमारा, तो 3 का क्यूब हो गया मैक्सिमम, लेकिन ध्यान रखना इंटू। ठीक, अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर है, 4 का पावर 4 है, तो 4 का पावर 4 हमारा मैक्सिमम हमारा। ठीक, 9 का पावर 10 है, 9 का पावर 1 है, तो 9 का पावर 10 हमारा मैक्सिमम है हमारा। हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा आ जाएगा हमारा। 9 का पावर 10 हमारा। ठीक है, जब बहुत बड़ा मल्टीप्लाई आएगा तो इस फॉर्म में आंसर देगा, ध्यान रखना आपको। ठीक, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया, ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो सवाल ऐसा बन जाए हमारा। ठीक है, मान लो हमारा एक नंबर है हमारा। ठीक है, ये दे रखा है 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 का क्यूब। ठीक है, 7 का क्यूब हमारा, 3 पावर हमारा। ठीक है, अब बी हमारा दे रखा है मान लो हमारा। ठीक है, 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 दे रखा है हमारा। ठीक है, 7 का पावर 2 दे रखा है मान लो। और सी मान लो हमारा दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है हमारा, सी दे रखा है हमारा 3 दे रखा है हमारा, 3 का पावर 3 दे रखा है हमारा, और क्या दे रखा है हमारा, मान लो ये 11 दे रखा है हमारा। क्या दे रखा है, 11। ये जो आपका जो पावर आपका जो बेस नहीं है, ये आपको प्राइम नंबर के फॉर्म में दिया जाएगा हमारा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले इस सवाल का एचसीएफ क्या होगा हमारा और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, दोनों समझते हैं।
ठीक, इस कॉन्सेप्ट से एचसीएफ हमारा क्या होता है, मिनिमम पावर, लेकिन कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर दे रखा है, तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो तीनों में हमारा कॉमन है, 3 है यहाँ पर है, यहाँ पर, तो तीनों में हमारा का कॉमन है हमारा। जब कॉमन है तो इसका मिनिमम पावर देंगे, तो मिनिमम पावर देखो 3 का पावर 3 है, 3 का पावर स्क्वायर है, 3 का पावर 1 है हमारा, तो 3 का पावर 1 हमारा 3 ही हमारा होता है हमारा। अब यहाँ पर देखो 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो कॉमन हमारा नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है, तीनों में होना चाहिए, जितना नंबर होगा सब में कॉमन होना चाहिए, वही एचसीएफ आपको लेना, उसका मिनिमम पावर लेना आपको, ठीक है। तो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, तो यहीं पर आपका ये आंसर हो गया आपका, और कहीं आपका तीनों में आपका कॉमन नहीं है हमारा। ठीक, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर इसमें भी 3 आपका नहीं होता, सब में नहीं होता, तो अगर किसी में भी आपका कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ 1 आएगा हमारा, ध्यान रखना। अगर कहीं पर भी आपका कॉमन नहीं मिलेगा तो एचसीएफ हमेशा 1 आता है हमारा। ठीक, एलसीएम हमारा क्या था, मैक्सिमम पावर, तो 3 3 3 कॉमन हमारा, तो 3 का पावर 3 हमारा मैक्सिमम हो गया हमारा। ठीक, फिर इंटू, अब देखो 5 यहाँ पर है बाबू, 5 यहाँ पर भी है हमारा, तो इसका हमारा 5 का कितना स्क्वायर लिखेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे ना आपका, मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम में, फिर इंटू, अब यहाँ पर देखो 7 का पावर 3 है, 7 का पावर स्क्वायर, तो मैक्सिमम हमारा ये हो गया हमारा 7 का पावर 3 इंटू, अब यहाँ पर देखो 11 हमारा कॉमन नहीं है हमारा, किसी में भी नहीं है, तो किसी में नहीं है, जो कॉमन नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, नो कॉमन, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे उतार दो, हमारा आंसर आ जाएगा, बस ये आपका आंसर हो गया एलसीएम का। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, समझिए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एलसीएम में जो हमारा है 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तीसरे वाले नंबर में हमारा। ठीक है, लेकिन एलसीएम में हम वो नहीं लेते हैं, जरूरी नहीं आपका सब में आपका कॉमन हो हमारा। ठीक है, अगर जो किसी में 2 में भी मिल जाता है उसका मैक्सिमम पावर देख लो, तो एलसीएम में हमारा जरूरी नहीं है हमारा कॉमन हमारा सब में हो, कहीं 2 पर भी आपका मिल जाता है तो भी आपको उसको ले लेना हमारा, और उसका मैक्सिमम पावर लेना है। अगर तो कॉमन नहीं भी मिल रहा है आपका तो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो कर तो उतार दो, लेकिन एचसीएफ पे आपको क्या करना है, सब में आपका कॉमन होना चाहिए सिर्फ, लेकिन उसका मिनिमम पावर लेना आपको, बस ये आपको ध्यान रखना, समझे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया बहुत अच्छे ढंग से। चलो अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ऐसे वाले सवालों के लिए। ठीक, तो एलसीएम निकालना इस सवाल का, एलसीएम का मतलब क्या, एलएसपी, लसपा होता है, लसा का मतलब होगा एलसीएम हो गया हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम में हम क्या लेते हैं बाबू, मैक्सिमम पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर, और जो कॉमन नहीं होता उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर देखो, तो हमको लेना है बाबू एलसीएम, तो मैक्सिमम पावर देखो हमारा क्या करना है, मैक्सिमम पावर, तो 3 यहाँ पर है बाबू, 3 यहाँ पर भी हमारा, 3 यहाँ पर भी आपका, सब में आपका 3 3 हमारा, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का पावर 4 हमारा मैक्सिमम हमारा, फिर इंटू, अब देखो 5 यहाँ पर है हमारा, 5 यहाँ पर भी हमारा, 5 यहाँ पर भी हमारा, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, लेकिन 5 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 हमारा मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम हमारा यही लेंगे हमारा। और देखो हमारा यहाँ पर देखो ये 11 है हमारा, अब यहाँ पर देखो ये आपका 7 का स्क्वायर है हमारा, और 7 इसके अंदर आपका नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो कॉमन नहीं है हमारा, तो कॉमन नहीं है तो भी हमारा चलेगा, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या करेंगे, उतार देंगे। अगर जो एलसीएम के अंदर अगर जो निकालो कॉमन नहीं है तो उसको जो करते हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो, 7 का स्क्वायर उतार दो, इंटू, अब देखो 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर, तो मैक्सिमम क्या है, 11 का पावर 4 है, तो 11 का पावर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं देगा, इतना बड़ा तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सवाल ही खत्म हो गया हमारा। ठीक है, कर ही नहीं पाओगे, कर लोगे लेकिन टाइम ही बहुत लग जाएगा पर। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो इस फॉर्म में दे रखा है, 3 का पावर 4, 5 का पावर 3, 7 का पावर स्क्वायर, 11 का पावर 4, ये आंसर हो गया बी वाला। समझ में आ गया ना आपको। चलिए, अगर जो एचसीएफ पूछता तो हम कैसे निकालोगे, हम कैसे निकालोगे एचसीएफ, इस सवाल का एचसीएफ कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो एचसीएफ का मतलब होता है मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर आपको लेना है, तो 3 का पावर 4 और सब में कॉमन होना चाहिए, 3 और 3 सब में हमारा कॉमन है आपका, 3 का स्क्वायर हमारा मिनिमम है, तो 3 का स्क्वायर हमारा मिनिमम हो गया, इंटू, अब देखो 5 5 5 सब में कॉमन हमारा, तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 3, तो 5 का पावर 1 हमारा मिनिमम है, तो 5 का पावर 1 हम लिखेंगे, 5 का पावर 1 लिखते नहीं हमारा, समझे नहीं समझे। 7 का स्क्वायर यहाँ पर है हमारा, और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है आपका, तो 7 हम छोड़ देंगे, सिर्फ कॉमन वाला लेना है एचसीएफ में आपको, भी मिनिमम पावर लेना आपको। ठीक है, ओके, समझे। तो यहाँ पर देखो और क्या हमारा 11 हमारा, 11 हमारा, 11 सब में हमारा, 11 हमारा हो गया हमारा मिनिमम, तो 11 का पावर 1 हमारा 11 लिख दो, ये हो गया आंसर हमारा। जो भी हमारा काट पीट का आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हो यार। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 इंटू 5 इंटू 11, 11 पचे 55, 9 इंटू 55, 9 पचे 45, 4 करी 9 पचे 45, 4 के फिर 9 पचे 45, 46, 47, 47, 49, 50, 49,
ठीक है, 495 आ गया, शायद कैलकुलेशन करके देख लेना आपका इसका एचसीएफ हमारा। समझे? तो मैंने आपको समझा दिया एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ऐसे वाले सवालों के लिए। तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए तो पहला सवाल, दूसरा सवाल आपका हो गया टाइप नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका टाइप नंबर 2 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बाबू? टाइप नंबर 2 बोल सकते हो। ठीक, अब यहां पर आपका एक नंबर दे दिया जाएगा हमारा। क्या दे दिया जाएगा? एक नंबर दे दिया जाएगा हमारा। तो उसका हमारा एचसीएफ पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा हमारा। ठीक, ओके, समझे? तो इसमें देखो 12, 36, 80 3 को नंबर दे रखा है। इसमें सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कितना है? तो एलसीएम इसको बोलते हैं, लसपा बोलते हैं। लसपा का मतलब क्या होता है? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा उभयनिष्ठ गुणज, हिंदी में इसको बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर लिखा होगा जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, तो एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना? ओके, तो यहां पर देखो एलसीएम भी निकालना सिखा देता हूं, एचसीएफ भी निकालना सिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपका बहुत सारा मेथड है करने के लिए, 4-5 मेथड करने के लिए आपका, उस सब मैं आपको बताऊंगा। जो बेस्ट मेथड है मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो, कहीं कहीं विदाउट ऑप्शन भी आपको करना पड़ेगा सवाल को आपको। ठीक है, तो यहां पर देखो आपका मेथड नंबर 1 हमारा क्या, हमारा ऐसे वाले सवालों के लिए सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से तोड़ो। ठीक है, प्राइम नंबर से तोड़ने का मतलब क्या होगा हमारा? जब 12 को फैक्टर करो हमारा, और डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 12 का करो, फिर 36 का करो अलग अलग करके, फिर 80 का करो। ये पहला मेथड है हमारा। मेथड का नाम क्या हमारा? एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमारा एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल सकते हो। ठीक है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर से काटना चाहिए। कैसे काटना आपको? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर आपका क्या था? 2 से काटना है, 3 से काटना है, 5 से काटना है, 7 से काटना है, 11 से काटना है, 13 से काटना है, 17 से काटना है, ऐसे डॉट 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 डॉट। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या से काटना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है हमारा? जो खुद की संख्या से कटे, ठीक है, खुद की संख्या से कटे और 1 से कटे, यानी सिर्फ 2 फैक्टर हो, उसी को अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से काटना है सबको। ठीक है, प्राइम नंबर से आपको काटना है। ठीक, तो स्टार्टिंग देखो 2, 3, 5, 7 ऐसे काट स्टार्ट करते हो। तो 2 से काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा हमारा? ये 6 बार में जाएगा हमारा। फिर 2 से काटोगे हमारा कितने बार? 3 बार में जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा हमारा 1 बार में जाएगा। तो प्राइम नंबर से कटा कि नहीं? 2, 2, 3, 2 से कटा, फिर 3 से कटा, ऐसे काटना प्राइम नंबर से। फिर 2 से काटो इसको हमारा, ये अलग अलग सबको काटो 18 बार में, 18 दूनी 36। फिर 2 से काटो हमारा 9 बार में। पहले बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा एक लाइन में करने के लिए। ऑप्शन देख के ही लगा सकते हो, ये ऑप्शन है हमारा, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर 3 से काटोगे 3 बार में, फिर 3 से काटोगे 1 बार में। देखो सब मैं आपको प्राइम नंबर से काट रहा हूँ आपको। ठीक है ना? अब फिर इसको 2 से काटोगे हमारा 40 बार में, फिर 2 से काटोगे हमारा 20 बार में, फिर 2 से काटोगे हमारा 10 बार में, फिर 2 से काटोगे बाबू 5 बार में, फिर आपका 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 से कटेगा नहीं, सीधा 5 से कटेगा हमारा, तो 5 से 1 बार में। तो ऐसे आपको काटने आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट कर सकते हो। 12 का फैक्टर प्राइम फैक्टर डायरेक्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया हमारा? 2 कितनी बार हमारा? 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 डायरेक्ट ले सकते हो। जो इसका बेस है हमारा, जैसे 2 और 3, जो इसका बेस है ये प्राइम नंबर में होना चाहिए, हमारा प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 3। अगर ये प्रैक्टिस होगा ना तो ये करने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगा आपको। ठीक है ना? ओके, 36 को क्या ले सकते हो? 36 को क्या ले सकते हो? 2 हमारा कितनी बार हमारा बाबू? 2 बार में हमारा है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितनी बार हमारा? 2 बार है हमारा, तो 3 का स्क्वायर, जितनी बार होगा उतनी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो मन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 36 का हमारा क्या? 36 का हमारा फैक्टर क्या? 9 चौको 36, 9 चौको 36। तो अगर जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो डायरेक्ट आपको कर सकते हो फैक्टर। ठीक है, 4 9 36, क्या मन में कैलकुलेट कर लो, 4 9 36, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, नहीं डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। 36 का हो गया आपका। अब 80 का देखो, 80 का फैक्टर लिखते हैं यहाँ पर। 80 का क्या लिख सकते हो? देखो 2 कितनी बार हमारा? 3 बार है हमारा, तो 2 का पावर 3 इंटू, ठीक है, सॉरी 4 हमारा, 2 हमारा 4 बार है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान है 2 का पावर, यार ये को हटाओ यार, इसको ऐसे लिखो, ऐसे इसको लिखो। 80 हमारा ना, तो 80 का हमारा क्या हो गया? हमारा 2 कितनी बार? 4 बार है, तो 2 का पावर 4 लिखो, इंटू 5 कितनी बार? 1 है, तो 1 बार लिखो। समझे? अब यहाँ से हम एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं।
वही पैटर्न नहीं बन गया हमारा, सवाल नंबर 1 जो टाइप था हमारा, ये इस फॉर्म में दे रखा था हमारा, बन गया वो पैटर्न, हम कर सकते हो आराम से। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया आपको? अब देखो क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम निकाल लो। मैक्सिमम पावर लेना है, जो कॉमन नहीं लेना उसको मल्टीप्लाई में उतार दो बस। ठीक है, 2 यहां पर है हमारा, 2 यहां पर है हमारा, 2 यहां पर है, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का पावर 4 इंटू 3। देखो यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है हमारा, तो इसको जरूरी नहीं है हमारा सब में होना चाहिए। अगर 2 में भी आपका कॉमन मिल जाएगा तो एलसीएम आपको लेना है, लेकिन मैक्सिमम लेना है। 3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया, जरूर मैक्सिमम लेना है। 5 तो हमारा कहीं पर भी नहीं है आपका, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो। ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 2 का पावर 4 कितना होगा, 16 हो गया हमारा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया हमारा, और ये 5 तो था ही हमारा। सॉल्व कर लो, 16 पच्चे 80, ऐसा मल्टीप्लाई करो जो जीरो बन जाए। 16 पच्चे 80 इंटू 9, तो मल्टीप्लाई भी आपको स्मार्ट वर्क करना है। 9 8 72, 720 देख लो कहाँ पर है, वही ऑप्शन हो गया हमारा 720, हमारा सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? एलसीएम निकालेगा तो ऐसे करेंगे, आपको एचसीएफ निकालेगा तो मैंने आपको क्या बताया, एचसीएफ में आपको क्या बताया, कॉमन होना चाहिए सब में, लेकिन मिनिमम पावर होना चाहिए आपका। तो 2 देखो यहां पर हमारा, 2 यहां पर भी हमारा, 2 यहां पर भी आपका, ठीक है, सब में हमारा कॉमन है हमारा। तो 2 का पावर 2 हमारा मिनिमम हमारा, तो 2 का पावर 2 हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया हमारा। ठीक है, 2 का पावर 2 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। ये इस सवाल का आंसर हो गया हमारा एचसीएफ। समझ में आ गया ना आपको? समझ में आएगा आपको? मेथड नंबर 1 आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, प्राइम नंबर से काटना था हर एक संख्या को आपको। ठीक है, अब दूसरा मेथड अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखना। दूसरा सब मेथड मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको हेल्प मिलेगा आपका सारे सवालों को करने के लिए आपको। ठीक, दूसरा मेथड आपका कॉमन डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। जैसे कि हमारा देखो, ये ऐसे सबको ऐसे लिख लो, बहुत सारे लोग इसको एलसीएम मेथड बोलते हैं, लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। सब नंबर को एक ही साथ लिख लो, जैसे कि हमारा क्या 12 है, जब मेथड नंबर 1 में हमारा अलग अलग लिखा था, इसको आपको एक साथ लिखना हो, इसलिए इसको कॉमन बोलते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। 36 80, इसको एक ही साथ नंबर के ले लो। ठीक है, एक साथ ले लो। देखो इसमें आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो आपको सबसे पहले 3 से कटे, वो नंबर ढूंढो। तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से, और देखो कोई नंबर है बड़ा आपका, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट, तो 4 से ले लो डायरेक्ट। ठीक, 4 से ले लो, 4 3 12, पहले ऐसा नंबर लो जो आपका सबसे आपका कट जाएगा। 4 3 12, 4 9 36, उसके बाद क्या होगा, कितने में 4 दूनी 8, 20 बार में जाएगा आपका। ठीक, अब हमारा ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा, अब ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो आपका तीनों से कट जाए। हमारा 3 9 20, तीनों से आपका कट जाए, ऐसा कोई नंबर आएगा ही नहीं आएगा आपका। मान लो 3 ले रहा है तो 3 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, लेकिन इससे नहीं कटेगा हमारा। ठीक, 2 ले रहा है तो 2 हमारा 20 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा। अब 3 नंबर है हमारा, तीनों में ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है आपका, कोई ऐसा कॉमन नहीं है आपका जो आपका कट जाए आपका सारा, तो नहीं हो रहा आपका कॉमन, तो यही आपका एचसीएफ हो गया। क्या होगा आपका एचसीएफ हमारा, एचसीएफ कितना हो गया इस सवाल का 4। ठीक, तो यही आपका मेथड नंबर 2 है। एचसीएफ हमारा कितना आ गया 4। ठीक, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें आपका हाईएस्ट कॉमन क्या आपका 4 हमारा, 4 हमारा हाईएस्ट आपका, जो आपका 12 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, आपका 80 से भी आपका कटेगा हमारा, तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा, अब देखो और भी कोई आपका, देखो एलसीएम आपको तो क्या करना है आपका, अगर जो आपका 3 ले लो, 3 से कट रहा है, अगर जरूरी नहीं आपको सबसे कट जाए हमारा, कोई 2 आपका भी मल्टीपल हो तो भी उसको काटना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 3 से कट रहा है हमारा, 3 इससे कट जाएगा, 3 से इससे भी कट जाएगा, 3 करने में 3, 3 3 का 9 और 20 आ गया हमारा। अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आपका बचा ही नहीं हमारा, क्या अब ऐसा कोई नंबर यहाँ पर नहीं बचा हमारा जो हमारा कोई 2 से भी विभाजित हो जाए, कोई 2 से भी आपका कट जाए हमारा, मतलब कि कोई 2 संख्या भी आपका। अब यहाँ पर बचा आपका 3 और 20, अब इसमें आपका ऐसा कोई मल्टीपल ही नहीं आपका जो आपका एक दूसरे से कट जाए, तीनों से तो आपका यहीं पर नहीं आपका कट रहा था आपका। ठीक है, तो ऐसा कोई मल्टीपल नहीं बचा, तो ये आपका डायरेक्ट आपको ये एलसीएम के अंदर इसको ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो, अगर तो कोई मल्टीपल नहीं बच रहा है तो। ठीक है, तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, देखो एलसीएम हम कैसे लेंगे, जो हमारा सभी से कट रहा था हाईएस्ट कॉमन वाला वो तो लेंगे, लेकिन 4 कॉमन वाला तो लेंगे, 4 इंटू 3, जो कॉमन हमारा था, हमारा जो सबसे कट रहा है वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो नहीं कॉमन है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में डायरेक्ट उतार दो, 3 इंटू 20। ठीक, वही सवाल आपका बन गया आपका, देखो 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 720 आ गया ना, वही से आंसर आपका 720। तो ये आपका कॉमन डिवीजन मेथड है आपका, समझा दिया मैंने आपको कैसे आपको करना है कॉमन डिवीजन मेथड से। ठीक है ना, ये हो गया ना। अब मैं आपको बताता हूं, मेथड नंबर 1 होगा, मेथड नंबर 2 हो गया, मेथड नंबर 3 डायरेक्ट एक लाइन में। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं मेथड नंबर 3,
ये आपका क्या ऑप्शन से, क्या करना है आपको, ऑप्शन से आपको करना है। मतलब एमसीक्यू जो होगा आपका, जो ऑप्शन दिया होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग करना है। एमसीक्यू मेथड बोल सकते हो, एमसीक्यू मेथड इसको बोल सकते हो। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब भी आपका एचसीएफ एलसीएम पूछिए, ठीक, तो इस सवाल में एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है बाबू? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। और ऑप्शन से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटा छोटा मल्टीपल देखो, क्या देखा आपको? छोटा, ठीक है, छोटा मल्टीपल लेना आपको, छोटा मल्टीपल लो। ठीक है, छोटा मल्टीपल लो, इसका मतलब क्या भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखो, बस छोटा मल्टीपल लेना आपको। और एचसीएफ में आपको हाईएस्ट मल्टीपल में बड़ा मल्टीपल लेना आपको। अभी मैं आपको बताऊंगा वो भी जब आएगा। तो पहले इसको करते हैं, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली बात हमारा, देखो ये 12, देखो ये जो ऑप्शन में दे रखा आपका, जो ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि 12, 36, 80 सबसे आपका कट जाएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो ऑप्शन नंबर 1 उठा रहा हूं मैं, 360 डिवाइड बाई, ये आपका 12 से भी कटना चाहिए हमारा, 36 से भी कटना चाहिए हमारा, और 80 से भी कटना चाहिए हमारा। ठीक है, अगर जो हमारा सबसे कट जा रहा है तो वही आपका एलसीएम हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन कंडीशन हमारा अभी बताता हूँ। देखो ये तो आपका 12 से तो हमारा कट जाएगा 36, चलो ठीक है, 12 से कट गया हमारा। 36 से हमारा पूरा एक कट जाएगा हमारा, चलो ये भी कट गया हमारा। 80 से हमारा नहीं कटेगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, लेकिन हमारा 8 से हमारा ये आपका ये नहीं जाएगा 36, तो 80 से हमारा नहीं कटेगा हमारा। सबसे कटना चाहिए एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए हमारा सबसे कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया आपका रिजेक्ट। क्या हो गया? रिजेक्ट। अब 480 देखो, बी वाला ऑप्शन उठाओ, ऐसे ही करके उठाओ, 480 उठाओ, डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, फिर एक बार 36 से डिवाइड करो, जो भी आपका नंबर दिया उससे डिवाइड कर दो ऑप्शन। ठीक है, समझे? है देखो 12 चौको 48, तो ये तो आपका कट जाएगा हमारा 12 से हमारा। ठीक है, 80 से हमारा कट जाएगा हमारा, देखो एक जीरो से एक जीरो, 8 छक 48, 80 से भी कट जाएगा हमारा। लेकिन 36 से हमारा 48 डिवाइड नहीं होगा हमारा, 480, 36 से हमारा 480 डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो गया आपका रिजेक्ट। क्या हो गया? रिजेक्ट, ये भी हो गया हमारा। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो देखो सबसे डिवाइड होना चाहिए, सी वाला देखो, सी वाला देखो, तो सी वाला देखने पर हमारा क्या मिलना है? 720। 720 देखो बाबू आपका 12 से कट जाएगा, 12 छक 72। ठीक है, 12 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 36 देखो, 36 उन्हीं का कितना होता है आपका 72, 36 से भी कट जाएगा हमारा। फिर देखो 80 से कट जा रहा है आपका, 80 से बिल्कुल गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा, 8 9 72, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका तीनों से कट जा रहा है हमारा। 720 एक ऐसा नंबर आपका जो तीनों से कट जा रहा है आपका, वही आपका एलसीएम हो गया हमारा। ठीक है, यही आपका एलसीएम हो गया। लेकिन अगर जो ऑप्शन में हमारा कोई दो आपका ऑप्शन आ जा रहा है, जो आपका सबसे कट जा रहा है हमारा, क्या हो जा रहा है आपका? सभी से आपका कट जा रहा है, कोई दो ऑप्शन मिल जाता है। अगर जो दो ऑप्शन मिलेगा तो आपको क्या करना है? आपको छोटा वाला ऑप्शन लेना, आपको क्या लेना? आपको छोटा नंबर वाला लेना, छोटा ऑप्शन, छोटा ऑप्शन वाला लेना है। ठीक है, तो एलसीएम आपको ऐसे आपको निकालना है ऑप्शन से। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी उठा लो, 1440 हमारा क्या है? 14, मतलब 1440 हमारा। अब 1440 हमारा देखो, ध्यान से देखो आपका, क्या आपका 12 से आपका कट जाएगा हमारा, क्या होगा हमारा? 12 से हमारा कट जाएगा, तो 12 से तो आपका कट जाएगा हमारा। ठीक है, भाग करके देख लेना, 12 से हमारा कट, 36 भी हमारा भाग करके देखोगे हमारा कट जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या? 80, 80 भी हमारा क्या होगा हमारा? तो एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, 8 का नंबर 8 64, हाँ ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि देखो 1440 में हमारे तीनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, तो दो ऑप्शन मैच हो गया हमारा, ये भी ऑप्शन डी वाला और सी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। तो जब भी आपका दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चारों ऑप्शन मैच हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको वो ऑप्शन में सबसे छोटा वाला नंबर लेना है। क्या लेना? आपको सबसे छोटा वाला नंबर लेना आपको, जो आपका सबसे कट जाए। तो 720 छोटा नंबर आपका, जो तीनों से आपको कट रहा है, आपको ये आपको ध्यान रखना है। अगर जो ऑप्शन एक से अधिक हुआ तो सबसे छोटा वाला आपको ऑप्शन उठाना, आपको एलसीएम वाले में आपको। और एचसीएफ अगर जो आपका पूछा जाएगा, तो एचसीएफ का जो पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन उठाना आपको। एलसीएम में छोटा ऑप्शन उठाना, एचसीएफ में बड़ा ऑप्शन उठाना, बस ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 सिखाता हूं मैं आपको। देखो 65, 75, 90 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक क्या होगा? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटा पूछेगा तो हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो मैंने आपको 3 मेथड मैंने आपको बताया करने के लिए आपको। ठीक है,
तो ऑप्शन से कैसे करोगे आपका, देखो ये जो नंबर आपका 65 75 90, तो ये आपको सब इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका छोटा देखो यहाँ पर एलसीएम आपका बड़ा नंबर होता है, एलसीएम आपका बड़ा नंबर होता है एचसीएफ से, हमारा एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी आपका, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। अगर जो सवाल में आपका एचसीएफ दे रखा है निकालने के लिए, तो आपको नंबर छोटा दिया गया होगा इसके अकॉर्डिंग। अगर सवाल में एलसीएम निकालने दिया गया होगा आपको, तो ऑप्शन में हमारा बड़ा नंबर दिया गया होगा, इसका मतलब ये होता है। देखो एचसीएफ निकालने के लिए बोला, तो ऑप्शन हमारा छोटा दिया है हमारा, तो आपको डिवाइड करना है 65 को, ठीक है 65 और क्या आपका 75 और क्या हमारा 90, ये 3 नंबर है हमारा, ये तीनों नंबर ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। 3 से देखो डिवाइड हो रहा है, ये 3 से, ये 3 से, ये 3 से, देख लो, चेक करके देख लो, डायरेक्ट भी करके देख सकते हो इसी में आपका, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये 3 से देखो, ये जो आपका तीनों नंबर है हमारा, ये 3 से डिवाइड होगा हमारा, 3 से डिवाइड होगा, देख लो आपका नहीं होगा, 65 तो आपका 3 से डिवाइड होगा नहीं आपका, तो ये ऑप्शन होगा आपका रिजेक्ट। तो सबसे पहले देख लो, सबसे पूरे से डिवाइड होना चाहिए, सबसे डिवाइड होना चाहिए। अब 5 देखो, 5 का मल्टीपल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लास्ट में 5 है, यहाँ पर 0, तो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा लास्ट में। तो 5 का तो मल्टीपल आपको दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। क्या हो गया आपका, ये आपका ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। अब 15 से देखो आपका डिवाइड हो रहा है क्या, 15 × 5 = 75 होता है, 15 × 6 = 90 होता है, लेकिन 15 65 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन होगा आपका रिजेक्ट। अब 13 से देखो डिवाइड हो रहा है, 13 × 5 = 65, लेकिन 13 75 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्शन होगा आपका रिजेक्ट। तो ये आपका 5 वाला ऑप्शन होगा आपका एचसीएफ इसका। तो एचसीएफ कितना हो गया वो 5 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको, तो ठीक। तो यहां पर अगर जो ऑप्शन एक से अधिक आ जाएगा एचसीएफ वाले केस में, ध्यान रखना एचसीएफ वाले केस में ऑप्शन अगर जो, ध्यान रखना ऑप्शन एक से अधिक, मोर देन वन ऑप्शन आ जाए, एक से अधिक अगर जो मैच खा रहा है, मान लो एक ऑप्शन और रख दिया मैंने आपको, मान लो ये आपका कोई एक और नंबर आपका 25, क्या हमारा 25, तो मान लो ये कोई नंबर है हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एक से अधिक आपका ऑप्शन हो गया हमारा। तो जब भी एक से अधिक ऑप्शन होगा, तो एचसीएफ वाले केस में क्या होगा, ऑप्शन एक से अधिक हो, ठीक है। तो एचसीएफ वाले केस में क्या होगा हमारा, एचसीएफ वाले केस में हमारा क्या होता है, हमारा ऑप्शन बड़ा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे आपका, ऑप्शन बड़ा वाला लेना, आपको क्या लेना, आपका बड़ा वाला, ठीक है, ऑप्शन बड़ा वाला लेना है। और एलसीएम निकालना हो तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से आपको, ऑप्शन आपको क्या लेना है, आपको छोटा वाला लेना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन से निकालने के लिए आपको समझ में आ गया ना आपको। एचसीएफ का जो निकालना होगा, तो आप ऑप्शन आपको बड़ा वाला लेना है आपको, ठीक है। अगर ये दोनों आपका डिवाइड कर रहा था 5 और 25, तो आपका 25 आपका बड़ा नंबर, तो 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन हमारा एक से अधिक था नहीं हमारा, इसीलिए 5 ही था हमारा। एक से अधिक ऑप्शन अगर जो सही हो रहा है हमारा, सबको डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ अगर जो निकालना तो बड़ा वाला आपको लेना है आपको ऑप्शन में। वही चीज एलसीएम वाला केस में आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन एक से अधिक आपका आ रहा है, तो आपको क्या करना है, छोटा वाला लेना आपको। समझ में आ गया आपको, ठीक है। ऑप्शन से आपको कैसे करना है एचसीएफ एलसीएम को, ठीक है। ये तो आपका मेथड नंबर 3 ऑप्शन से करने के लिए। ऑप्शन मेथड 1 से भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, या कॉमन डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। कॉमन डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे कर लो। कॉमन डिवीजन बहुत इजी मेथड होता है आपका, 65 75 और 90, एक एक करके मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सब आपका यूज होता है आपका, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर लो जो आपको सबसे कट जाए हमारा, तो 5 एक ऐसा नंबर आपका, और जो ऐसा कोई नंबर नहीं आ गया जो आपका सबसे नहीं कटेगा, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, ध्यान रखना आपका। तो 13 × 5 = 65, 13 बार में, ये 15 × 5 = 75, और ये 18 × 5 = 90 शायद होता है हमारा, 18 × 5 = 90, हाँ। अब देखो ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिल रहा आपका जो आपका सबसे कट जाएगा, तो यही आपका 5 एचसीएफ आ गया हमारा। ऐसा कोई अब नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक। तो 5 ही सवाल का आंसर हो गया आपका। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया आपको, चलो। और एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पर देखो इसके अंदर आपका मल्टीपल है, तो आपको ये प्रोसेस चलता रहेगा हमारा। अब देखो मल्टीपल है ना आपका, तो 3 से आपका मल्टीपल है, 3 और 13 से, तो ये आपका 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 18। अब यहाँ पर देखो इसका भी मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब कोई मल्टीपल नहीं है, तो इसको जो करते हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या करते हैं, उतारते हैं एलसीएम वाले केस में। तो इस सवाल का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 5 कॉमन वाला तो लेंगे ही मल्टीप्लाई करके, 5 × 3 × 13 × 5 × 6, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा। ये मैं आपको एक एक सिखा रहा हूँ अच्छे से आपको, ठीक है। ऑप्शन से भी आपको कर सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, फास्ट मेथड जो भी आपको अच्छा लगे वैसे करना है। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं, इसको बोलते हैं टाइप नंबर 3, इसको बोल सकते हो टाइप नंबर 3, मतलब फ्रैक्शन में अगर जो आएगा तब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मेथड है हमारा, फ्रैक्शन वाला मेथड है आपका, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है, ये इसका एलसीएम निकालना है, लसअप का मतलब क्या था एलसीएम।
तो यहाँ पर देखो एलसीएम निकालना है ना, तो जो आपको निकालना है वो चीज़ वाला आपका ऊपर होगा हमारा। एलसीएम निकालना तो एलसीएम वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे, समझे। अगर यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है तो एचसीएफ वाले को ऊपर निकालेंगे, एलसीएम जस्ट उसका नीचे हो जाएगा हमारा, एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है ना, समझे। तो यहाँ पर देखो एलसीएम पूछा गया हमारे इस सवाल में आपको, एलसीएम, ठीक है, फ्रैक्शन का। तो एलसीएम पूछा गया तो ऊपर वाले को एलसीएम रखेंगे, एल वाला रखेंगे, एल फॉर एलसीएम। और नीचे वाला हमारा क्या रहेगा हमारा बाबू, एच फॉर एचसीएफ होगा, एच फॉर एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ऊपर रखना है एलसीएम, नीचे रखना है एचसीएफ, ठीक है ना, समझे, ऐसे करना है। अगर जो आपको इस सवाल में एचसीएफ पूछता है, ध्यान रखना, एचसीएफ पूछता है, एचसीएफ, तो एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऊपर रखेंगे, जो पूछेगा वो ऊपर रखेंगे, बाकी दूसरा आ जाएगा नीचे, यहाँ एलसीएम नीचे आ जाएगा इसका, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, एच फॉर एचसीएफ, एल फॉर एलसीएम, ठीक है ना। लेकिन सवाल में आपका ये पूछा है, ठीक है, ये भी आपका अगला वाला सवाल आपका, इसको भी करेंगे अभी। चलो, तो एलसीएम आपको किसका निकाला, 9, 12, 18, 21 का, ठीक है। तो 9, 12, 18, 21 का, इसका चाहिए आपको बाबू एलसीएम, और इसका चाहिए नीचे वाले का एचसीएफ, जो आपका ये नीचे वाला आपका है एचसीएफ, 10, 25, 35, 40, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख गए हो ना, पहले एचसीएफ देख लेते हैं। अब देखो एचसीएफ में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो इसमें कितना है आपका, जो आपका सबसे कट जाएगा। तो 5 हमारा इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, इससे, तो 5 ही एक ऐसा फैक्टर आपका जो सबसे कट जाएगा, वो भी आपका हाईएस्ट आपका 5 एक फैक्टर आपका जो सबसे कट रहा है। तो एचसीएफ इस सवाल मतलब नीचे वाला कितना एचसीएफ आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया बाबू, 5। एचसीएफ हमारा 5 आ गया, और नीचे देख लो 5 कहाँ पर आपका, यहीं पर है हमारा, 252 डिवाइडेड 5, यहाँ पर 9 है, तो ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आपको, समझे। चलो, ये तो ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपका एलसीएम की जो वैल्यू होता है हमारा एचसीएफ से ज़्यादा होता है हमारा, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका ये एलसीएम दे रखा है और ये एचसीएफ दे रखा है, ये एलसीएम दे रखा है, ये एचसीएफ दे रखा है, तो ये तो आपका गलत हो गया हमारा पहले से, हमारा एचसीएफ हमारा एलसीएम से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता हमारा, तो ये ऑप्शन पहले से रिजेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, ओके, समझे। तो पूरा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ा आपका, तो पूरा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन एलसीएम में आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे आपको एलसीएम निकालना। आपको 9, 12, 18, 21, 9, 12, 18, 21, जौन सा भी मेथड मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑप्शन तो दे नहीं रखा आपको, ठीक है, उससे लगा लो। कॉमन डिवीजन मेथड सबसे इजी मेथड होता है, ठीक है। देखो आपका नंबर तो 3 से काटो, 3 से काटोगे हमारा 3 3 का 9, ठीक है, 3 चौको 12, 3 6 का 18, 3 7 21, फिर आप कोई कट रहा है आपका क्या, बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 का 3, 4 नहीं कटेगा हमारा, 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 7 हमारा। अब देखो ऐसा कोई नंबर है जो कट रहा है आपका एक दूसरे का, ये आपका 2 का मल्टीपल है, 2 से काटते हैं, 2 का 2, फिर 2 दूनी 4, 2 का 2, फिर 7। अब हमारा कोई मल्टीपल ही नहीं हमारा दिख रहा है, 2 और 7 यहाँ पर दिख रहा है हमारा, मल्टीपल नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो, ठीक है। तो एलसीएम हमारा यही हो गया, हमारा क्या हो गया, एलसीएम हमारा क्या हो गया, हमारा 2 × 7, ठीक है। और ये जो कॉमन है उसको तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेंगे, ये कॉमन है तो इसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेते हैं, मैंने आपको बताया। तो 3 × 2 मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारा, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 × 7, 7 6 का 42, 7 6 का 42, 4 करिए 7 3 21, 2 52, 252, और डिवाइड बाई एचसीएफ कितना आया था हमारा 5, देख लो ऑप्शन हमारा ए वाला आ गया हमारा, समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, आ रहे हैं सवाल नंबर 6 करते हैं बाबू, क्या कह रहे हैं। अब इसका मसौपा निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकाला जाएगा, पूछा जाएगा फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन वाला जो ऊपर वाला ऊपर एचसीएफ होगा आपका, नीचे वाला बच्चा आपका एलसीएम, ठीक है, ओके। तो हमको एचसीएफ निकालना है आपको, तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला एचसीएफ निकालना है आपको, एचसीएफ आपको रखना है ऊपर वाले को, जो निकालेगा वो ऊपर वाला रहेगा, बाकी उसके नीचे आ जाएगा, मैंने आपको बताया 1 2 2 3 डिवाइड बाई एलसीएम कितना है हमारा, 3 3 9 12 आ रहा है बासु, 3 3 9 आ रहा है बासु 12, ठीक। अब इसको निकालो आराम से। अब देखो एचसीएफ में हमारा 2 यहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन हमारा नहीं होता। कॉमन का मतलब सब में आपका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, तो आपका नहीं है हमारा, ये इसके अंदर ही नहीं है हमारा मल्टीपल, तो नहीं है, तो हमारा इसको हटा दो। तो हमारा जब नहीं मल्टीपल होता कोई, हमारा एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अगर जो एचसीएफ के अंदर कोई मल्टीपल नहीं तो एचसीएफ हमारा 1 होता है, ध्यान रखना, 1 2 का सब में हमारा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है।
एलसीएम हमारा देखो 3 3 9 12, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, निकाल लो वही वाला मेथड आपको, 3 3 9 12, 3 से काट लो हमारा, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 3 9, 3 चौक 12। अब कोई मल्टीपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 3 इंटू 4 हो गया हमारा, 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका, 12 हो गया हमारा ये। और फिर 12 और ये 12 3 36, 12 3 36, ये 36 हमारा इस सवाल का एलसीएम होगा। 36 कहाँ पर आपका, यहाँ पर 1/36 करेक्ट आंसर सी वाला, समझे। एचसीएफ आ गया। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। इसका आपको मसपा बताना है, एचसीएफ आपको बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ। इसको सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा वो, फ्रैक्शन में। देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा हमारा, डायरेक्ट भी बना सकते हो लेकिन आप पहले फ्रैक्शन में लिख लो। 1 2 3 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4। इस पॉइंट को हटाओगे तो कितना जीरो आएगा हमारा, 1 2 3, 3 प्लेस पे हमारा, जितना प्लेस पे आएगा उतना नीचे हमारा जीरो आ जाएगा। 2 प्लेस पे तो 2 जीरो, 1 प्लेस पे हमारा तो कितना जीरो हमारा, 1 जीरो। यहाँ पर कोई सा भी प्लेस नहीं है तो हमारा 1 आ जाएगा हमारा, ठीक। तो एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाला हमारा एचसीएफ होगा हमारा कितना बचा था आपको, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6, कितनी बार है बाबू, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5। तो इसका एचसीएफ हमारा निकालना है आपको, ठीक है। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर वाला, बाकी आपका जो आएगा एलसीएम नीचे वाला। एलसीएम कितना आ रहा है देखो, 4 जीरो 10,000, फिर 1000, 100, फिर कितना 10, फिर 1 हमारा इसका एलसीएम, ठीक है। अब देखो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में आपका 6 6 हमारा। तो कॉमन हमारा कितना हो गया, हाईएस्ट कॉमन आपका 6 ही हमारा, तो 6 कॉमन हो गया हमारा, एलसीएफ हो गया। एचसीएफ हो गया 6, कितना हो गया 6, एचसीएफ हो गया हमारा 6। तो देखो 6 तो आंसर होगा नहीं हमारा, ध्यान से देखना, ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट, क्योंकि नंबर एलसीएम में भी आपका कुछ आएगा हमारा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा एचसीएफ से ज्यादा होता है हमारा, ध्यान से देखना। तो एलसीएम जो होता है हमारा एचसीएफ से क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है हमारा। तो जो भी आपका एचसीएफ आया है तो 6 से ज्यादा ही आपका आएगा ना आपका एलसीएम आपका। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता आपका डी वाला जो 6 दे रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका 10,000 है हमारा, ये आपका 1,000 है, ये 100 है, ये 10 है, ये 10। तो 10,000 ये एलसीएम आएगा हमारा, क्योंकि 10,000 जो हमारा ये आपका इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो 10,000 डायरेक्ट एलसीएम लिख सकते हो। अगर जो आपको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, अगर जो एलसीएम आपको निकालना है, सबसे बड़ा नंबर देखो, इसका एलसीएम निकालना सबसे बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर है आपका ये आपका। अगर जो ये सबसे कट जा रहा है आपका बड़ा नंबर, अगर जो सबसे कट जा रहा है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो या निकाल भी सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक। तो एक और मैंने आपको मेथड बताया एलसीएम निकालने का तरीका। तो एलसीएम अगर जिसका भी आपको निकालना है, जितना भी आपका नंबर देगा, सबसे बड़ा नंबर देखो, क्या करना आपको, बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर देखो। तो बड़ा नंबर यही है आपका, तो बड़ा नंबर आपका इसको भी डिवाइड कर देना, आपका इसको भी डिवाइड कर देना, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड करेगा। अगर सबको डिवाइड करें तो बड़ा वाला जो नंबर है वही आपका एलसीएम होता है, ठीक है। तो कितना प्लेस पे हमारा डेसिमल लग जाएगा हमारा, 4 प्लेस पे। तो 0.0006 इसका आगे आंसर कौन सा आपका है, 0.00006। समझे, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया ना आपको। अब ट्रिक के तौर पर आपको एक और मैं आपको बता, डायरेक्ट आपको निकालने के लिए, जब भी आपका ऐसे डेसिमल में आपको दिया होगा, ठीक है, जब भी आपको डेसिमल में दिया होगा आपका, किसमें, डेसिमल में, और आपको एचसीएफ निकालना है, आपको क्या निकालना बाबू, एचसीएफ। तो आपको कैसे निकालना, ध्यान से देखो, निकालना क्या है आपको, एचसीएफ। तो आपका जो भी आपका जो कॉमन है हमारा नंबर 6 है, तो 6 लिख दो हमारा। और जो भी आपका हाईएस्ट प्लेस पर आपका डेसिमल, हाईएस्ट प्लेस पर डेसिमल, हाईएस्ट प्लेस पर डेसिमल लगा उसको ले लो। तो हाईएस्ट प्लेस पर डेसिमल कितना लगा आपका, 4 प्लेस पे, तो 4 प्लेस पे लगा दो, ठीक है, 0.0006। समझ में आ गया ना आपको। तो हाईएस्ट प्लेस पर जो भी आपका 4 प्लेस पर डेसिमल है, 4 प्लेस पर डेसिमल लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया ना आपको। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। क्या कर हमारा 9 8.8, इसका आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं, 9/1 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में करना पड़ेगा इसको। 81 पॉइंट कटाओगे तो 1 जीरो आपका नीचे आ जाएगा, इस पॉइंट कटाओगे तो 1 जीरो नीचे, एक प्लेस पे है तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर 2 प्लेस पे तो हमारा कितना आ जाएगा, बस 100 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर भी 2 प्लेस पे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा हमारा। तो ये तो आपका फ्रैक्शन बन गया हमारा, क्या बन गया, फ्रैक्शन। तो निकालना क्या बाबू, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला एलसीएम रखेंगे हम 9 81 27 और 9 का एलसीएम निकालना है। जो आपको एचसीएफ आपको नीचे रखना है, जो आपको निकालना है वो आपको ऊपर रहेगा, बाकी आपका दूसरा नीचे आ जाएगा बस।
1 है हमारा, 10 है हमारा, और क्या हमारा 100 है हमारा, और फिर 100 है हमारा। एचसीएफ निकालना है। अब ध्यान से देखना, 10 यहां पर मल्टीपल है, यहां पर आपका 10 का मल्टीपल है, यहां पर भी 10 का मल्टीपल, लेकिन यहां पर आपका 10 का मल्टीपल नहीं है हमारा। तो आपको सब में होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबके अंदर होना चाहिए मल्टीपल हमारा, हाईएस्ट नहीं है हमारा। ठीक है, तो एक तो हमारा कहीं पर भी आपका मल्टीपल नहीं आ पाता। जब नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। और तो कोई मल्टीपल नहीं आएगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 हमारा सब में आपका मल्टीपल होता है हमारा, 1 हमारा सब संख्या से कट जाता है हमारा। ठीक है, तो 1 आ गया हमारा। अब एलसीएम हमारा कितना आ गया, इसका ध्यान से देखो हमारा एलसीएम कितना, 9, 81, 27, 9। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अगर तो एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ा नंबर देखो 81 है, 81 हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, 27 भी हमारा 3 से कट जाएगा हमारा, मतलब 3 बार में कटेगा 81। तो 81 आपका एलसीएम होगा। डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, डायरेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डायरेक्ट। ठीक है, तो 81 इज करेक्ट आंसर। 81 को 1 से डिवाइड करो, 81 ही आएगा हमारा। इसी के साथ ही आपका जो बेसिक सवाल था आपका एचसीएफ एलसीएम का, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ इसका जो फॉर्मूला मेथड आपका, फॉर्मूला बेस्ड सवाल कराऊंगा एचसीएफ एलसीएम का। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करोगे। बाय बाय, टाटा।